प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हम एनटीए नेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, चाहे आप टीजीटी दे रहे हो, पीजीटी दे रहे हो, जीआईसी दे रहे हो, जीडीसी दे रहे हो या यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर यूँ कहें कि एमपीपीएससी, आरपीएससी या एचपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ही बेहतर है। खासकर जो अभी डी ट्रिपल एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि अभी दिल्ली में इसके फॉर्म फिल हुए हैं। तो जो लोग कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत सहूलियत है इस वीडियो में, ठीक है। आप अक्सर पूछते रहते हैं मैम बुक कौन सी है, तो यदि आपको फ्रेंड्स ऐसा लग रहा है कि ये ऑथेंटिक चीजें हैं तो आप देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इनके तथ्यों को आप पढ़ें और जो चीजें आपको सही लगती हैं उनको ग्रहण करें, है ना। व्यर्थ की बातों में आप अपना टाइम न गवाएं। तो देखो, आज मैंने भाषा विज्ञान से प्रश्नोत्तर लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और इनको बड़े ध्यान से देखिएगा। अलग अलग टॉपिक करके प्रश्न में लाती चली जाऊंगी। आज पहला टॉपिक भाषा विज्ञान का है। तो आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर दिया है सोस्यूर है। यहाँ पर थोड़ा सा इसका सॉल्व दिया गया है, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन को आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से प्रयत्न लाघव का अर्थ क्या है, तो करेक्ट आंसर है उच्चारण की सुविधा। आप देख लेना, यहाँ पे वैसे भी शो कर रहा है कि ये एग्जाम में कब पूछा गया है और खासकर यहाँ पर इसका सॉल्व भी दिया गया है, तो आप वो भी देख चले जाइएगा। अगला प्रश्न आता है कि वाराणसी का बनारस रूप में किसका उदाहरण है, तो करेक्ट आंसर है ए नंबर, व्यंजन विपर्यय का। यहाँ पर भी इसका सॉल्व है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप जरूर देख लेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। टकसाली भाषा किसे कहते हैं, तो टकसाली भाषा कहते हैं किसको, परिनिष्ठित भाषा को, है ना। परिनिष्ठित भाषा को टकसाली भाषा कहते हैं। आगे यहाँ सॉल्व है, मैं सॉल्व नहीं पढ़ रही हूँ इसका एक्सप्लेनेशन। मैं चाहती हूँ कि टाइम आपका ज्यादा व्यर्थ ना हो, आप वीडियो पॉज करना और आप पढ़ लेना, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है, तो करेक्ट आंसर है जटिलता से सरलता की ओर, ठीक है। एक पीजीटी की परीक्षा में पूछा गया है। आगे यहाँ पर भाषा के संबंध में दिया गया है, तो आप इसको जरूर देखना। आगे ये देखिए, मैं आपको यहाँ कर देती हूँ, आप हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसको देख लेना वीडियो को पॉज करके। आगे प्रश्न है, न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में रहती है क्या, तो निश्चितता रहती है ना। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, कब पूछा गया था, इसका सॉल्व दिया गया है, वो भी आप देख लेना। अगला प्रश्न है कि कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है क्या, सरल हो जाती है, ठीक है। कोई यदि बोली भाषा है, जब मानकता प्राप्त कर लेती है तो वो क्या कैसी हो जाती है, सरल हो जाती है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है चीनी भाषा परिवार से। अब अगला प्रश्न हम फ्रेंड्स, कहना चाहूंगी ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इनको ऐसे सरलता से मत लीजिए। यदि आप टीजीटी पीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये प्रश्न आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये बहुत कारगर होंगे ये प्रश्न आप सभी के लिए, है ना। अगला प्रश्न आता है कि ज्ञान विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं, तो पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है ना। पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है, ये केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर दिया गया है कि ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व यहाँ भी दिया है, इसका एक्सप्लेन आप देख लेना फ्रेंड्स, वीडियो को पॉज करके, मैं बार बार कह रही हूँ। अगला प्रश्न दिया है कि पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है, तो करेक्ट आंसर है भाषा वैज्ञानिक। नेक्स्ट प्रश्न आता है, वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है, तो करेक्ट आंसर है वस्तुनिष्ठ शैली से, है ना। वस्तुनिष्ठ शैली से इसका वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य है। आगे देख लेते हैं प्रश्नों को, है ना। इसके सॉल्व जो हैं आप जरूर, है कि हिंदी के वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है, उसका करेक्ट आंसर है अंग्रेजी का। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए। मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ ताकि हम कम समय में ज्यादा प्रश्नोत्तरी कर लें। दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगी फ्रेंड्स कि मेरे पास 3368 प्रश्नोत्तरी हैं इस बुक में, ठीक है। 68 हैं इस बुक में। तो मैं चाहती हूँ कि वो सभी मैं आपको दिखा दूं और सभी प्रश्न हम सॉल्व कर लें जल्द से जल्द, क्योंकि आपके एग्जाम यदि जुलाई अगस्त में भी होते हैं तो भी आप बहुत ज्यादा तैयार हो जाएंगे अपने एग्जाम, अपनी परीक्षा के लिए। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है अभिधात्मक है, कि कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो अभिधात्मक होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है कि ऑफिशियल लैंग्वेज है क्या है, तो राजभाषा है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज कैसा है,
राजभाषा है। ये देखिए केवीएस के लिए, जो केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी ये अच्छे प्रश्नोत्तरी हैं। अगला है कि एडिटर का अर्थ क्या होता है, एडिटर का, तो उसका करेक्ट आंसर है संपादक होता है ना। आगे देख लेते हैं। ठीक है, अगला है कि ट्रेनिंग का अर्थ क्या होता है ना। ट्रेनिंग का देखो प्रशिक्षण होता है। अब आप देखते जाना, ठीक है। ट्रेनिंग का प्रशिक्षण हो गया, रिजर्वेशन का आरक्षण हो गया, है ना। आगे देख लेते हैं। अपॉइंटमेंट का हो जाता है नियुक्ति। ये प्रथम प्रश्न पत्र में पूछा जाता है फ्रेंड्स, जब आप केबीएस या एनबीएस देंगे या पीजीटी टीजीटी भी देते हैं तो वहां भी ये पूछा जाता है ना। आगे है रजिस्ट्रेशन का क्या अर्थ होता है, तो पंजीकरण हो गया, है ना। आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है, कौन सी भाषा, कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है। ओ सॉरी, पूछ रहे कौन है जो भाषा वैज्ञानिक नहीं है, तो हमारे डी नंबर करेक्ट है, जयशंकर प्रसाद जी भाषा वैज्ञानिक की श्रेणी में नहीं आते हैं। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि राजभाषा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो करेक्ट आंसर है बाल गंगाधर खेर। ठीक है, बाल गंगाधर खेर हैं। आगे यहाँ पर इसका सॉल्व दिया गया है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो आप देख लेना। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, कौन थे, तो बाल गंगाधर खेर ही थे। आगे फिर देख लेते हैं, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ तो देखो टीजीटी का दिया गया है, लेकिन चाहे पीजीटी दें, आप केवीएस दें, एनवीएस दें, सब जगह फ्रेंड्स ये पूछा जाता है ना। चाहे आप यूपी टेट दें या फिर यूं कहे कि नेट के एग्जाम में 2-3 बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है, तो शब्द है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर इसका बड़ा अच्छा सॉल्व दिया है, इसको जरूर आप देखना। ठीक है, बहुत ही सुंदर दिया गया है फ्रेंड्स, इसको देखना। मैंने इन सबका अध्ययन एक बार किया है, दरअसल ये दोहराव के तौर पर आपको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रही हूँ। अगला प्रश्न है कि भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को क्या कहते हैं, तो शब्द ही कहते हैं। ये भी देखो 2014 में फिर से रिपीट हुआ है प्रश्न, है ना। आगे चलते हैं, फिर देख लेते हैं। भारत की संपर्क भाषा कौन सी है, तो हिंदी है। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है किससे, तो सौरसेनी अपभ्रंश से, जो कि हमारे नेट में बहुत बार रिपीट हो चुका है प्रश्न। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे, तो करेक्ट आंसर है डी नंबर, मसनवी शैली को हिंदी की शैली नहीं मानेंगे। अगला प्रश्न आता है कि देखो यहाँ पे सॉल्व इसका है, मैं ऐसा कर देती हूँ, आप जरूर देख लेना इसको। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से कौन एक गलत है, गलत विशेषता है जिसका चयन आपको करना है, तो करेक्ट आंसर यहाँ दिया है बी नंबर, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, ये यहाँ पर गलत आंसर है। ठीक है, यहाँ पर भाषा की कुछ विशेषताएं भी दी गई हैं, तो आप जरूर देख लेना। आगे चलते हैं, फिर देख। ठीक है, अगला टॉपिक क्या आ गया, हिंदी की बोलियों से। ठीक है, हमने वहां पर हिंदी के भाषा विज्ञान को देखा, भाषा विज्ञान से हमने प्रश्नोत्तरी किए 20 प्रश्न। हम चलते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर हिंदी की बोलियों से। तो पहला है कि किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। आगे देख लेते हैं फिर से। अगला है कि इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है, बहुत रिपीट होता है फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। तो कौन है, बुंदेली जो है वो राजस्थान की बोली नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया है, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है, तो विद्यापति हैं। फिर अगला प्रश्न है कि अंगिका किस राज्य की बोली है, तो करेक्ट आंसर है बिहार की बोली है। अब यहाँ पर इसका सॉल्व दिया गया है, तो आप सभी देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है ग्वालियर की बोली है, तो ग्वालियर की बोली कौन है, बुंदेली है। अब यहाँ भी इसका सॉल्व है, थोड़ा सा फ्रेंड्स आप जरूर देखना। झांसी, जालौल, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है, तो करेक्ट आंसर है ए नंबर, बुंदेली। आगे देख लेते हैं, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है, करेक्ट आंसर है ए नंबर, ब्रजभाषा, है ना। ब्रजभाषा जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। फिर अगला देख लेते हैं। यहाँ पे देखो इसका कितना अच्छा सॉल्व दिया है, बहुत अच्छा ही सॉल्व दिया है। ठीक है, इस सॉल्व को आप जरूर देखना, है ना। आप थोड़ा सा टाइम लेकर के इस सॉल्व को फ्रेंड्स आप जरूर पढ़ना। अगला है ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन नहीं है, तो चलिए इसका हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं, है ना। इसके ऑप्शन है धौलपुर, सरगुजा, मथुरा और आगरा, है ना। धौलपुर, सरगुजा, मथुरा, आगरा इसके ऑप्शन है। तो बी नंबर है जो धौलपुर है, वो क्या है। यहाँ प्रश्न दिया गया था कि हाँ, प्रश्न क्या दिया गया था कि ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं है, कौन नहीं है, सरगुजा नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि ब्रजभाषा है किसके अंतर्गत आती है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत, तो ब्रजभाषा आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। अगला प्रश्न है खसखुरा या खुरखाली भाषा है, यदि आप नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्रेंड्स, यदि आपने थ्योरी पढ़ा है तो ये आपको मिला होगा थ्योरी पढ़ते समय। करेक्ट आंसर है नेपाल की राजभाषा, है ना। नेपाल की राजभाषा कौन है, खसखुरा या खुरखाली। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, उकार बहुला मानी जाती है, अवधि,
ये भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं प्रश्न। यहाँ पर सॉल्व है, आप अवश्य पढ़ें। ताले के पानी पताले गए बेटी, पुरैन गई कुम्हलाए हो, गंगा जमुना बीच रेती परत उन्हें कैसे कह रचाऊं बियाह रे। उक्त गीत किस बोली का है? तो करेक्ट आंसर है अवधि बोली में लिखा गया है। फिर अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो करेक्ट आंसर है ब्रज भाषा से। फिर अगला हमारा प्रश्न है कि सही युग्म का चयन करना है। तो देखो यहाँ सही युग्म ऑलरेडी बिहारी हिंदी मारवाड़ी से है, पूर्वी हिंदी गढ़वाली से, पहाड़ी बघेली से। लेकिन अच्छा ये गलत युग्म दिए गए हैं, लेकिन सही जो है पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली कौरवी से है ना। ये सही है हमारा ए नंबर। यहाँ पर बोलियों के संबंध में काफी सारे कुछ तथ्य दिए गए हैं। यदि हमने इकाई एक अपना का अध्ययन किया है नेट की तैयारी के दौरान, तो वहाँ काफी सारी चीजें तथ्य इनके डाउट क्लियर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है खड़ी बोली और ब्रज भाषा किस भाषा के अंतर्गत आते हैं? तो करेक्ट आंसर है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली और ब्रज भाषा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, है ना। जैसा कि हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहा है कि ये हिंदी की बोलियों पर आधारित सभी प्रश्नोत्तरी हैं। तो प्रश्न है कि इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, तो कौन नहीं है? अवधि नहीं है। भोजपुरी, मगही, मैथिली बिहारी हिंदी के ही रूप हैं। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, बताना है आपको। बहुत बार रिपीट हुआ है, इतना फेमस प्रश्न है यूजीसी नेट का। देखो यहाँ तो टीजीटी पीजीटी में दिखा रहा है। यूजीसी नेट जीआरएफ हिंदी और सेट के लिए, सेट में भी बहुत बहुत रिपीट होता है ऐसा प्रश्न, तो भोजपुरी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देख लेते हैं फिर से। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो छत्तीसगढ़ी की बोली है कौन सी? पूर्वी हिंदी। अगला देख लेते हैं फिर से। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? तो करेक्ट आंसर है बघेली, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी में नहीं है? तो करेक्ट आंसर है यहाँ बघेली ही। प्रश्न थोड़ा सा घुमा कर दिया गया है। बाकी देखो आप कोई सा किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन प्रश्न फ्रेंड्स वही रहते हैं, बस थोड़ा सा हमें ध्यान से समझना है। अगला प्रश्न यहाँ भी दिया गया है कि इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो हम देख रहे हैं कि बघेली जो है पश्चिमी हिंदी की नहीं है, यानी बहुत बार रिपीट हुआ है। यही प्रश्न बहुत बार रिपीट